ओम शांति। आप सभी ने अपने भाग्य की बातें सुनी और सबसे पहला भाग्य तो हम सबका है ही, बनाना नहीं पड़ेगा, बना हुआ है, जो हम ही हर कल्प में बाबा के भाग्यवान बच्चे बनते आए हैं और अभी भी बने हैं और हर कल्प में हम ही बनेंगे। ये कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहते हैं माला का 16,000 की माला में भी जो लास्ट नंबर का दाना है ना, वो भी बहुत भाग्यवान है। कई भाई सोचते हैं हमारा क्या भाग्य है, हमारा इतना बड़ा भाग्य तो दिखाई नहीं देता है, न मेरे में कोई खास विशेषता दिखाई देती है, न कोई इतना बड़ा भाग्य है। लेकिन बाबा हम हर बच्चे को भाग्यवान के नज़र से ही देखता है और कोई विशेषता आप में नहीं हो। आप अपने ही संस्कार से कभी कभी मजबूर भी होते हो, लेकिन आपकी एक विशेषता बाबा को बहुत पसंद आई और आपको अपना बना लिया। एक ही शब्द में बाबा ने हमें अपना बना दिया और हमने बाबा को अपना बना लिया। वो एक शब्द कौन सा है? हमने कहा पहचाना। बाबा हमेशा कहते हैं वो वीआईपी आपके आगे क्या है, तुम तो वीआईपी हो। वो आपके आगे क्या है? क्यों? क्योंकि आपने भगवान को पहचाना तो है। जो बड़े बड़े महात्माएं भी नहीं पहचान सके, वो आपने पहचाना है, तब तो आए हो। बाबा से मिलने आए हैं। बाबा शब्द क्यों बोला? माना मेरा बाबा। सभी मानते हैं मेरा बाबा है कि नहीं, बड़े बड़ों का बाबा है, दादियों का बाबा है, हमारा कहाँ है आपका बाबा? हाँ, मेरा बाबा, हाथ उठाओ। हाँ, मेरा बाबा, मेरा, हाँ, मेरा बाबा। और बाबा और जोर देता है नशा चढ़ाने के लिए, तो मेरे लिए ही बाबा पर्सनल आया हुआ है। हे अर्जुन, मैं हूं। और अर्जुन को ही गीता का ज्ञान सुनाने आया बाबा, चाहे कितने भी बैठे खड़े थे, लेकिन ज्ञान अर्जुन को ही सुनाया, यानी विशेष अर्जुन रहा। तो मेरे लिए बाबा आया है, ये नशा रहता है। और मैं ही बाबा का विशेष बच्चा हूं। बाबा मेरे को विशेष रूप से ही देखता है, क्योंकि कोटों में कोई तो आप हो ना, कोई में भी कोई हो। क्योंकि बाबा को तीसरे नेत्र से पहचान के संबंध जोड़ा है मेरे बाबा। और जहां मेरापन होता है, आप सोचो, छोटी सी चीज भी मेरी होंगी, वो भूलती है, उसको याद करना पड़ता है,
या जरूरत नहीं होती है तो बुलाना पड़ता है, अभी ये काम की चीज नहीं है, मैं याद क्यों कर रहा हूं, अभी काम में ही नहीं आनी है, भूलनी पड़ती है। तो जब मेरा बाबा आपने कहा तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो बाबा भी कहते हैं आप हर बच्चे का मेरा बाबा कहा तो बाबा के ऊपर अधिकार है। बाबा हमारे को मदद देने के लिए बंधा हुआ ही है, क्योंकि मैंने बाबा कहा है। बाप किस लिए होता है? आजकल कलयुग की बात छोड़ो, लेकिन वास्तव में बाप होता ही बच्चे के लिए। तो हमने बाबा कहा और बाबा ने कहा मेरा बच्चा। जब बच्चा बाबा ने मान लिया तो बाबा के ऊपर हमारा पूरा हक है। लेकिन क्या है, उस अधिकार से हम याद नहीं करते हैं कभी कभी। एक बारी बाबा ने बहुत हंसाया था, कहा जिस समय बच्चों में माया आती है ना, उस समय मैं देखता हूँ, पता है बच्चे क्या करते हैं? तो बाबा ने कहा देखो कितना बच्चों का खेल करते हैं। मैंने कहा है ना, एक कदम हिम्मत का आपका और पदम कदम मदद मेरी, ये तो बाबा का वायदा है। तो जिस समय माया आती है उस समय अधिकार तो भूल जाता है ना, और कहते हैं बाबा, उस समय मुझे भी याद दिलाते हैं कि बाबा आपने कहा है ना कि मैं पदम गुना मदद करने वाला हूँ, अभी करो ना मदद मेरी, आपने कहा तो है। तो मुझे भी पाठ याद कराते हैं कि आपने कहा है अभी करो। लेकिन कहने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। बाबा कहते हैं आप हाँ जी श्रीमत जो मैंने दी है उस पे हाँ जी करते चलो तो हजूर आपके आगे हाजिर। दिल से बाबा कहा और बाबा हाजिर, लेकिन दिल से। ऐसे तो राम राम भी कहते हैं, हनुमान भी कहते हैं, जो जिसके भगत होंगे, लेकिन दिल से बाबा कहा और बाबा मदद नहीं देवे, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि बाबा आए ही इसलिए है। बाबा अपने कार्य को नहीं भूल सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पहला शब्द बाबा का है ना, एक कदम हिम्मत का आपका, फिर बाबा कहते हैं पदम गुना मदद मेरी। तो जिस समय थोड़ा माया में कमजोरी आती है ना, तो पहला शब्द जो है एक कदम हिम्मत का आपका, वो भूल जाते हैं। लेकिन बाबा को कहेंगे बाबा आप मददगार हो ना, आपने कहा है ना तो मदद करो ना, लेकिन हिम्मत रखी। अपनी बात भूल जाते हैं उस समय और बाबा को देखते रहते हैं, बाबा मदद क्यों नहीं करता। तो अधिकार है हमारा बाबा के ऊपर, और हम सभी ने माना है कि बाबा हमारे साथ कंबाइंड है कंबाइंड है पक्का? हाँ हाथ उठाओ। कंबाइंड है, कंबाइंड कह रही हूँ, साथ नहीं कह रही हूँ, कंबाइंड है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। कंबाइन कभी अलग होता है क्या? होता है?
कंबाइंड को कोई भूल सकता है? तो बाबा हमारे कंबाइंड है, साथ में तो अलग कभी हो भी सकते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं बाबा हमारे कंबाइंड है, तो वो मददगार कैसे नहीं भूल सकता है? भूल ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ हम उस अधिकार से, बाबा से अपना अधिकार ले। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां, कितना नशा बाबा चढ़ाता है। मैं सर्वशक्तिवान हूं, तो आप क्या हुए? बच्चे क्या हुए? मास्टर सर्वशक्तिवान हुए ना। और मास्टर सर्वशक्तिवान कहे मेरे में सहन शक्ति नहीं है ना, इसीलिए फेल हो जाता हूँ। समाने की शक्ति थोड़ी कम है। मास्टर सर्वशक्तिवान है। हमारा टाइटल ये नहीं है मास्टर शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान नाम है हमारा, टाइटल है हमारा प्रैक्टिकल का। बाप की प्रॉपर्टी बच्चे की नेचुरली ही प्रॉपर्टी हो ही गई, तो बाबा के पास प्रॉपर्टी कौन सी है? यही शक्तियों की प्रॉपर्टी, गुणों की प्रॉपर्टी, यही तो शिव बाबा की प्रॉपर्टी है। और इसके हम मालिक है, मास्टर है। तो बाबा ने तो कहा, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, तुम तो ऑर्डर करो शक्ति को। सहन शक्ति हाजिर, समाने की शक्ति हाजिर। मालिक का अगर मालिक ठीक है, तो जो उसके साथी होंगे वो मानेंगे ना उसका ऑर्डर। अगर नहीं मानती शक्ति, समझो हमको कोई ने क्रोध किया, क्रोध तो मैं समझती हूँ सभी को अनुभव होगा, क्रोध करने का, देखने का है ना अनुभव। कोई ने क्रोध किया, अब मैं समझती हूँ मेरे में सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन सहन शक्ति उस समय आए नहीं। और जब काम पूरा हो जाए उस समय मैं सोचूं सहन शक्ति मेरे पास होती ना तो मैं पास हो जाती। तो शक्ति ने मेरा कहना नहीं माना ना, ऑर्डर नहीं माना ना। क्यों नहीं? समय पर अगर काम में नहीं आए कोई चीज, तो वो चीज का महत्व क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं तुम अपने स्वमान को पहचानो। रोज मुरली में आपने देखा होगा कोई न कोई बाबा स्वमान हमें याद दिलाता है। और हम तो कहते हैं चलो आपको स्वमान की लिस्ट नहीं याद हो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन रोज की मुरली जो सुनते हैं उसमें जो बाबा स्वमान देते हैं वो तो याद आएगा ना। ताजी मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी सारे दिन के लिए वो ही स्वमान याद कर लो। ये नहीं कर सकते हैं क्या? और रोज का स्वमान तो यही है, जो बाबा रोज याद प्यार देता है तो क्या कहता है? मीठे मीठे सिकील दे। ये स्वमान हमारा कम है। हम परमात्मा के मीठे मीठे बच्चे हैं। परमात्मा हमको टाइटल दे रहा है मीठा मीठा, भले कोई करवा भी होगा, लेकिन बाबा कहते हैं मीठे मीठे तोरे करवे भी याद प्यार। सभी को मीठे मीठे कहते हैं। बाबा जानते नहीं है नंबरवार है तो कभी करवे भी होते हैं ना, लेकिन कभी बाबा ने करवा कहा है शब्द? सदैव मीठा मीठा सिकी लदा, यानी भगवान के हम सिकी लदे हैं।
कितने सिक्क से बाबा ने हमको अपना बना लिया। ये सिर्फ बाबा के हम है, बाबा मेरा है, एक शब्द ये याद कर लो तो नशा है, खुशी है। और बाबा ने अभी याद के लिए भी कितना सहज रास्ता बताया। बाबा ने कहा चलो बच्चे बड़े 63 जन्म बड़ी मेहनत करके थके हुए हैं ना, और 63 जन्म भूलने की आदत है, तो ऐसे थके हुए मेहनत किए हुए बच्चों को ज्यादा काम नहीं देता, बहुत सहज। तो बाबा ने अभी लेटेस्ट युक्ति क्या बताई कि सारा दिन चलते फिरते कर्म करते अगर आप भूल भी जाते हो तो यही युक्ति अपनाओ, जो सारे दिन में आप मेरा और मैं कितने बार कहते हो। मैं शब्द भी कहते हो, मेरा शब्द भी कहते हो, कितने बार कहने में आता है। जिस समय आप मैं और मेरा शब्द बोलते हो तो मैं के साथ आत्मा ऐड करो। मैं, जब भी मैं कहते हो मैंने ये किया, मैं आत्मा ने ये किया, मैं आत्मा कह रही हूं। मैं कहा और आत्मा जोड़ लो उसमें, और मेरा कहा तो मेरा बाबा शब्द जोड़ लो। तो सारे दिन में हम कितने बारी मैं मेरा कहते हैं? अनेक बार कहते हैं। इंग्लिश में भी बाबा ने कहा कि ओके ओके कहते हो ना, ढेर बारी ओके ओके कहते हैं। तो बाबा ने उन्हों को भी कहा, तो ओ का शेप देखो कैसा है, शिव बाबा जैसा है ओ, और के किंगडम, अपनी किंगडम। तो बाबा ने उन्हों को भी कहा तुम ओके कितने बारी कहते हो, इतने बारी शिव बाबा और किंगडम याद करो। ये तो सहज है, और हमारा तो शब्द ही मैं और मेरा है। तो जब भी मैं आप शब्द बोलते हो उस समय मैं आत्मा हूं, ये जोड़ लो, मैं अलग कहो ही नहीं। और मेरा शब्द जब कहते हो तो मेरे के आगे बाबा ऐड कर। इजी है ना? है इजी कि मुश्किल है? हाँ, इजी है। हाँ जी करो या ना जी? हाँ जी, हाँ करना पड़ेगा। ऐसे हाथ तो जल्दी उठा लेते हैं। बस मैं और मेरा दो शब्द भी अगर याद करें तो क्या है। और एक बारी बाबा ने कहा चलो दो शब्द भी नहीं याद करो, एक शब्द तो याद कर सकते हो। एक शब्द तो बाबा है ही, लेकिन एक बारी बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया। भिन्न भिन्न तरीके से बाबा सुनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा एक करावनहार शब्द आप याद रखो। करावनहार, आत्मा भी करावनहार है। अगर ये याद रहे, काम काज करते कर्म इंद्रियों से काम कराने वाली मैं करावनहार आत्मा हूं, तो मालिक आत्मा होके कर्म इंद्रियों से कराएंगी तो अच्छा काम करेंगी ना। आत्मा भी करावनहार है कर्म इंद्रियों के, और हम ब्राह्मणों के लिए भी बाबा करावनहार है। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करती, बाबा करावनहार करा रहा। तो बाबा के नाते से भी करावनहार शब्द है।
और बाबा जब आता है, कराने वाला बाबा है, तो कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं ना, तो मेरापन कहाँ से आएगा, मैंपन कहाँ से आएगा। बॉडी कॉन्शियस का मैं मेरा जो गिराने के निमित्त बनता है, करावन हार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं ट्रस्टी हूं, तो बोझ तो सारा करावन हार के ऊपर है ना। मैं बेफिक्र बादशाह, करावन हार करा रहा है, मैं करन हार होके कर रही। तो बाबा ने कहा एक शब्द अगर करावन हार, चाहे कितना भी कहीं कहते हैं, जब कर्म करते हैं ना, सुबह को अमृत वेला बड़ा अच्छा रहता है, अटेंशन रहता है, मुरली तक भी बहुत अच्छा चार्ट रहता है, क्योंकि तैयार होके फिर क्लास में मुरली सुनते हैं। फिर जब और काम में लग जाते हैं ना, चाहे दफ्तर, चाहे दुकान, चाहे घर का काम, उस समय कर्म करते इतना नशा रहे, कर्म योगी रहे, कर्म करता बन जाते हैं, लेकिन कर्म योगी ये थोड़ा ढीला हो जाता। बाबा ने कहा है कर्म करता तो दुनिया ही है, लेकिन आप सिर्फ कर्म करता नहीं है, आप कर्म योगी है। योग और कर्म दोनों का बैलेंस है। और आप सोचो, अगर मानो कर्म करते हमारे अंदर बाबा की याद है, तो हमारा हाथ पांव कैसे चलेगा। सर्वशक्तिवान की याद है तो हमारा कर्म भी शक्तिशाली होगा ना। और ऐसा नहीं है कि कर्म करते योग नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आत्मा कराने वाली हूँ। अभी आपके दफ्तर में डायरेक्टर जो होगा, डायरेक्टर डायरेक्शन देता रहता है, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, तो डायरेक्शन देना ही उसका काम है। तो ये काम करते क्या वो भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? पक्का याद रहता है। तो हम भी कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, आत्मा कराने वाली हूं, हाथ से काम करा रही हूं, करावन हार हूं, ये क्यों भूले। याद रह सकता है और काम भी अच्छा होगा, थकावट भी नहीं होगी। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन किसका जन्म सिद्ध अधिकार है? जो कर्म योगी है। और कुछ न कुछ याद तो आती है मन में, बिना याद के कोई समय नहीं जाता है। याद करने के हम आदती है बचपन से। सिर्फ अभी बाबा कहते हैं अनेकों की याद करने के बजाय मुझे एक बाप को याद करके और कर्म करो। मुझे एक से सर्व संबंध निभाओ। और ही मेहनत से छुड़ा दिया। अनेकों को याद करना इजी थोड़ी होता है। हमको याद है, एक मिसाल याद है कि एक भाई था दिल्ली में, दिल्ली का ही भाई था। वो मधुबन में आया और मधुबन में आया, उसके पास ज़मीन वगैरह काफ़ी थी। तो देखा ये कार्य तो उसको बड़ा पसंद आया, उसको अनुभव भी हुआ। तो उसने कहा, बहन जी मुझे संकल्प आ रहा है कि मेरे पास ज़मीन तो बहुत है, वहाँ आप सेंटर खोलो।
तो बहन जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, आपके पुण्य जमा होगा। वो गया, दिल्ली में गया कह के, और सचमुच उसने ज़मीन दी भी, और उस ज़मीन का उद्घाटन था, वही पहला दिन था उद्घाटन का। तो हमारा भी ड्रामानुसार वहाँ जाना हुआ उस दिन। तो हमने देखा कि जो ज़मीन देने वाला था यहाँ तो बड़ा नाच रहा था, और उस दिन ऐसा मायूस था जैसे पता नहीं क्या हो गया है इसको। हमने तो समझा कुछ घर में खिटखिट हुई होंगी या क्या कुछ। तो मैं बार बार उसको देख रही थी, आज इसकी शक्ल ऐसे क्यों हो गई। तो हमने उसको बुला के पूछा, मैंने कहा तुमको क्या हुआ, तुमने ही उमंग से ये ज़मीन दी और ज़मीन का उद्घाटन हो रहा है, पुण्य के खाते का आपकी लॉटरी आज खुल गई है, और तुम्हारी शक्ल ऐसे क्यों है। वो कहता है बहन जी बात नहीं पूछो, उसकी आंखों में आंसू भरे। मैंने कहा हुआ क्या। कहता है बस और तो कुछ नहीं हुआ, मैं ज़मीन के मालिक का फिर साथी भी तो होते हैं ना, कुछ बड़ा था, ज़मींदार था तो और भी साथी होते हैं। तो कहते हैं मैंने लिस्ट निकाली, भाई सभी को इतला करो, नाराज़ नहीं होवे कोई। एक मेरे से लिस्ट में भूल गया, बस उसने जो सुबह से उसको पता पड़ा दूसरे जा रहे हैं, मेरा नाम नहीं है, मुझे भूल गया नाम। बस उसने जो मुझे गालियां देना शुरू की, मेरे को वही गालियां याद आ रही है। अरे भाई इतना अच्छा कार्य हो रहा है, तुमको गालियां याद आ रही है। कहते भूलती नहीं है, उसकी शिकली याद। मैंने बहुत उसको कहा भाई मुझे भूल गया, माने ही नहीं, उसके बहुत गुस्सा है। तो मैंने कहा देखो अनेकों के याद में एक बेचारे को भूल गया, माफ़ी भी ले ली, तो भी उसकी शक्ल में देखो वो झलक ही नहीं थी। तो अनेकों को याद करना इजी है क्या। कोई मासी ताई ताई के बच्चे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो को भूल गया तो गया। और एक बाबा में सब संबंध याद करो इजी, तो वो है या वो है। तो बाबा ने तो सब सहज कर दिए। सिर्फ बाबा कहते हैं बाबा शब्द नहीं भूलो बस। कई माताएं कहती है बाबा अगर मैं 20 साल की होती, 25 साल की होती, छोटी होती, कुमारी होती, सेंटर संभालती। अब भी बाबा आए हैं जब हम बूढ़े हो गए। हम तो कहते हैं अच्छा कुछ नहीं, अच्छा मुरली नहीं याद आती, 3 पेज नहीं याद आता। आप 1-2 पॉइंट बुद्धि में रख दो, अच्छा 1-2 पॉइंट भी नहीं याद आती, कोई बात नहीं। एक ये जो वरदान आता है वो 3-4 लाइन का होता है, अच्छा वो तो याद रह सकता है, चलो वो भी नहीं याद आता। स्लोगन कितने लाइन का होता है, आधी लाइन का, चलो वो स्लोगन याद कर लो। अच्छा स्लोगन भी नहीं याद आ सकता। एक शब्द बाबा तो याद आ सकता कि नहीं आ सकता, आ सकता है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा और कुछ भी भूल जाए, एक शब्द बाबा बाबा तो कहो दिल से। इतना तो बाबा इजी कर रहा है। फिर भी हम अगर नहीं करते तो ये हमारी कमजोरी हुई ना। बाबा तो मदद देता है, लेकिन हिम्मत का एक कदम उठाना तो हमारा काम है ना। तो हिम्मत कभी नहीं हारो, चाहे आप में कई कमजोरियां भी है, हिम्मत नहीं हारो। क्यों?
क्योंकि बाबा कंबाइंड है, वो हिम्मत वाला है। अच्छा, मेरे में सहन शक्ति नहीं है, लेकिन कंबाइंड बाबा में तो है, उससे मदद लो ना। कोई भी साथी साथ में होता है, किस लिए साथ रखते हैं? समय पर काम में आने के लिए ना। तो हमारे कंबाइंड तो बाबा है, सर्वशक्तिवान है, उससे मदद लो ना। नहीं ले सकते हैं, हकदार है ना, क्योंकि हम बच्चे हैं और बाबा बंधा हुआ है। तो अधिकार से अगर हम लेते हैं तो हमारा अधिकार कभी खो नहीं सकता। खुद भगवान का वायदा है हमारे से। भगवान को क्या कहा जाता है? कोर्ट में भी कहते हैं सच बोलने के लिए भगवान को हाजिर नाजिर समझ के करो। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सत्य ही भगवान है, शिव है कहते हैं, और शिव ही सत्य है। तो भगवान का महावाक्य कभी टल नहीं सकता। इतना निश्चय अगर अपने में होगा तो कभी आपका भाग्य जा नहीं सकता। हमने तो अनुभव किया है, अभी 70 साल का शुरू हो रहा है, इतना टाइम हो गया है। कितनी बातें आती है, और ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ एक बाबा शब्द से विजय प्राप्त की है। मैं एक कहानी सुनाने चाहती हूँ, पुरानों ने सुनी भी होंगी, शायद मैं रिपीट करने चाहती हूँ क्योंकि नए बहुत आते हैं। बाबा ने कहाँ भी अपने को, वो ब्रह्मा बाबा साधारण तन था ना, और सभी की नजर किस में थी? ब्रह्मा को क्यों रखा है, ये इसको भगवान क्यों कहते हो, इसको क्यों? बाबा को ही देखते थे। तो एक बारी की बात है, देखो बाबा को कितना बाबा याद था, और बाबा शब्द ने कितना बाबा को सेव कर दिया। एक बारी की बात है, बाबा की मुरली चलती है ना, तो कुछ समय पहले की बात है, प्रैक्टिकल कहानी है ये। तो कुछ समय पहले इमरजेंसी का टाइम था, तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तभी की बात है, हम दिल्ली में ही थे, लेकिन मधुबन में आए हुए थे। तो बाबा ने एक मुरली में कहा, चाइना और इंडिया की थोड़ी लड़ाई लगी थी, कोई पीस के ऊपर, जमीन के टुकड़े के ऊपर। तो बाबा ने कहा मुरली में, तो देखो अभी छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, और कितनों का खून हो गया होगा लड़ाई में। छोटा सा पीस, टुकड़ा, तो ये इतना लड़ाई थोड़ी करनी चाहिए। तो ये समझो इमरजेंसी टाइम में देश के लिए कुछ भी कहना ये राइट नहीं है। तो ये मुरली जो है ना हमारी, ये राजस्थान में गवर्नमेंट के पास पहुंच गई। तो वहां से कोर्ट द्वारा 2 जने आए, तो ये लॉ के बरखिलाफ है, जिसने बोला है उसके ऊपर कदम उठाना है। जंजीर बंजीर भी ले आए थे, आए। तो उन दिनों में हमारा मैनेजर जो था वो विश्व किशोर भाई था, अभी नहीं है, बड़ा, जैसे अभी यहाँ बड़े भाई है ना वैसे वो था। उसका इतना बाबा से प्यार था, इतना जिगरी प्यार था, जो बाबा को कुछ थोड़ा भी हो ना वो सहन नहीं कर सकता था। बहुत जिगरी प्यार, और बाबा का लौकिक में भतीजा था, लौकिक जीवन में।
और जैसे बाबा ने ज्वेलरी का काम करता था और स्वाह हुआ, वैसे वो भी विश्व किशोर भाई जो बाबा का भतीजा था ना, वो भी सारा सरेंडर हुआ था, बाबा को बिल्कुल फॉलो किया था। और बाबा में बहुत जिगरी प्यार था। तो वो जब मिलने गया तो उन्होंने ये सुनाया कि ऐसे है, हम इसलिए आए हैं, अभी वो हमको मिलाओ, उसको हम ये ले जाएंगे। तो उसको विश्व किशोर भाई तो सुन कर के कहे, ये बाबा से कैसे मिलेंगे, बाबा के पास ऐसे मिलने जाएंगे क्या। उसने बहुत कोशिश की, मतलब ये टल जावे, बाबा तक नहीं जावे। वो कहे हमको उसी से ही मिलना है, क्योंकि जिसने बोला है उससे मिलना है। तो बहुत मेहनत की, बहुत तरीके से चित्र दिखाए, वो किया, सौगात लाई, बहुत प्रयत्न किया, बाबा से नहीं मिले। देखा हमारी चलती नहीं है, उनकी मानी नहीं, तो उसने सोचा बहनों की शायद मान जाएगा, बहनें बात करेंगी तो शायद बदल जाए। तो हम थे उस दिनों में, हम पार्टी लेके आए थे, तो हम लोग गए। उसने सुना विश्व किशोर भाई ने तो ऐसे ऐसे है, हम भी गए। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की, अनुभव सुनवाए, जो पार्टी में आते हैं भिन्न भिन्न वर्ग वाले, उनके अनुभव सुनाए, ये किया, मतलब चक्कर लगाया, ये देखो ये देखो, बहुत कोशिश की। वो कहे हमारा नियम है, हम कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, हम ऐसे वापस जा ही नहीं सकते, हम ही फंस जाएंगे। हमने देखा ये तो होता ही नहीं है। हम बाबा के पास गए, हमने कहा बाबा ऐसी बात है और हम नहीं चाहते हैं कि आपसे मिले। तो बाबा सुन के बाबा ने कहा क्यों नहीं मिले, मेरे बच्चे नहीं है क्या? बच्चे ही तो है मेरे बच्चे हैं, क्यों मेरे से मिलने के लिए मना करते हो? तो हमने कहा विश्व किशोर भाई भी नहीं मिलाने चाहते। कहा कुछ भी हो, मेरे बच्चे हैं ना। बाबा ने कहा बच्चे हैं, अभी हम ना कैसे कर सकते हैं। हमने कहा बाबा ऐसे आए हैं। कहा सो क्या, मेरे बच्चे हैं ना। बाबा बच्चे बच्चे ही कहते जाए। तो हम गए, विश्व किशोर भाई को कहा, बाबा कहता है मेरे पास ले आओ, बच्चे हैं मेरे। तो हमने उनको थोड़ा परिचय दिया और कहा अच्छा चलो बाबा के पास, बाबा जिसने कहा है उसके पास आपको ले चलते हैं। फिर बाबा का परिचय दिया। तो हमने देखा बाबा का कमरा, तो अभी आपने पांडव भवन में है, कोई ने देखा कोई ने नहीं देखा होगा। वहाँ दरवाज़ा था अंदर जाने का। तो हम उनको साथ में ले आए। तो दरवाजे तक जब वो आए ना, बाबा गद्दी पर बैठा था, बाबा के कमरे में गद्दी बिछी हुई है, बाबा गद्दी पर ऐसे बैठा था, जैसे ऐसे आराम से, जैसे विष्णु का नहीं दिखाते, बाबा आराम से बैठा था। और वो उस गेट तक हम ले आए, उनको 2 जने थे। तो हमने देखा इनकी शक्ल जो है ना, वो थोड़ी बदल रही है, जैसे नहीं कोई वाइब्रेशन आवे गेट के आगे ही। तो क्या देखा हमने, जैसे अंदर गए ना, तो बाबा बाबा कह के दंडवत प्रणाम करने लगे। वो सो जाते हैं ना एकदम, हाथ कानों को, वो पाँव को लगाते, बाबा जी कहने लगे। जो बाबा ने बच्चे बच्चे कहा, उसका वाइब्रेशन इतना बाबा का पहुंचा, जो वो भी बाबा जी हम काम से आए हैं, बाबा जी हम
बाबा जी ये आपने कहा है, बाबा जी बाबा जी बाबा जी भी कहते रहे और बात भी सुनाते रहे। तो बाबा हम तो ऑर्डर पर आए हैं, हमको तो करना ही पड़ेगा। बाबा आप क्यों कहा, ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन बेचारे बंधे हुए थे ना। तो बाबा ने कहा क्या बात है, बोलो ना, बाबा के आगे बोलो क्या बात है। तो उन्होंने सुनाया, बाबा आपने ये कहा है ना ला के बरखिलाफ है ये, तो ये तो कायदा नहीं है ना, इमरजेंसी है ना। ऐसे प्यार से बोल रहा था। बाबा भी बच्चे बच्चे कह के बात कर रहा था। तो बाबा ने सुन के कहा, बच्चे देखो मैंने कहा ही नहीं है ये, वो तो कहते हैं बाबा की मुरली है, बाबा ने कहा नहीं बच्चे मैंने नहीं कहा है, मेरे में शिव बाबा आता है उसने कहा है। तो सभी ने कहा, वो बेचारे वैरे हो गए, ये फिर नई बात है। तो कहा वो कहाँ है उससे हमको मिलाओ। तो बाबा ने कहा तो उससे तो आप परम धाम में रहता है वो आप उससे मिलेंगे कैसे। तो कहे बाबा हमारे को तो उसको ही कहना है ना, तो हमको बताओ हम कैसे उसके से मिले और उसको बताएं। तो बाबा ने कहा वो तो ज्योति रूप है, अभी ज्योति को कैसे तुम हथकड़ी डालेंगे और ज्योति को क्या बोलेंगे। यहाँ तो वो आता ही नहीं है, वो रहता ही परम धाम में है, वो तो आता है बोली सुना के चला जाता है। तो क्या करे, वो बेचारे हो गए वायरे, क्या ये क्या बात है, ये कहता है मैं कहता नहीं हूँ, शिव बाबा कहता है, अभी मैं हम क्या करें, और उसके पास हम जा ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा देखो मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने नहीं कहा है, मेरे मुख द्वारा उसने कहा है। तो सोच में पड़ गए, फिर क्या कही, कहते बाबा अच्छा हम नहीं मिल सकते उससे, नहीं जाओ मेडिटेशन सीखो तो शायद मिल जाओ। वो बेचारे तो वायरे हो, एक तो है ही नहीं, प्रवेश होता है, दूसरा फिर मेडिटेशन सीखो तो मिलेंगे। तो वो कहने लगे अच्छा बाबा अगर आप कहते हो मैंने नहीं बोला है, उसने बोला है, हम जा भी नहीं सकते उससे, तो कल आएगा फिर आप में। कहा हाँ आएगा आएगा। कहा कल आएगा तो आप उसको कहेंगे हमारे तरफ से तो ऐसा नहीं बोलो। तो बाबा मुस्कुराया, कहा वो तो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने बोल दिया। तो वो मुस्कुराने लगे, अभी मूंझ गए बेचारे क्या करे। फिर बाबा जी करके बाबा ने जो दृष्टि दी ना उसको, एक तो मूंझ गए बेचारे, और दूसरा बाबा बच्चे बच्चे कह के बात कर रहे थे। तो बाबा ने जो उसको दृष्टि दी ना, उससे बिल्कुल चिप हो गई। ए बाबा हमारा काम नहीं बोलना, बाबा आप हमारी तरफ से कहना ज़रूर उसको। बाबा ने कहा कह देंगे बच्चे, ऐसी क्या बात है। तो ऐसे करके बाबा ने कहा अच्छा बच्चे देखो तुम आए हो, इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके आए हो। तो जो बाबा के आगे रहती थी ना बहन, हमारी लच्छू बहन अभी भी है, वो बाबा के आगे रहती थी। बाबा ने उसको बुलाया, बाबा ने कहा तो इन्हों को इतनी मेहनत करके आए हैं, इन्हों को आम बाबा देने चाहते हैं। तो उन दिनों में क्या था, सीजन होती है ना, बॉम्बे का आम जो है वो राजा होता है आम का, आपूसी आम। तो बाबा को आपूसी आम से बहुत संभालने का बाबा को बहुत था। आम का जब भी पार्सल आता था ना, तो बाबा खुद ही छांटता था
और बाबा जहाँ गद्दी पर बैठते हैं ना, उसके ऊपर ही एक अलमारी थी। तो बाबा क्या करता था, समझो कल यूज़ करने वाला है तो एक ताक पर रखाता था। वो बहन भी मददगार थी, तो दूसरे भाई 4 दिन चल सकता है, दूसरे ताक पर छांट के रखाता था, और तीसरे ताक पर ऐसे खुद बाबा ठहर करके रखाता था। बाबा आम की वैल्यू रखता था। तो बाबा ने कहा बच्ची इन्हों को आम खिलाना है। वो बहन आई, आम निकाला और बाबा ने अपने हाथ से दोनों को वो आम दिया। बच्चे तुम बड़े मेहनत करके आए हो ना, ये आम खाना, शिव बाबा की याद में आम खाना। वो बेचारे पिघलते जाए, जैसे जितना बाबा ने प्यार किया उतना पिघलते जाए जैसे। बस सिर्फ ये हाथ जोड़ के बाबा जी हमारा काम नहीं भूलना, बाबा जी हमारा काम नहीं भूलना। तो बाबा देखो बच्चा कैसे, ऐसी हालत में भी बचाव का साधन बाबा का क्या हुआ। बाबा हमारे पास भी, यानी ब्रह्मा बाबा ने भी बाबा को नहीं भूला। नहीं तो कहे ना, हम कहें सो क्या बाबा ने कहा है, हमने कहा है, एक ही बात है ना। हाँ मैंने कहा क्या रंग कहा, हो तो सकता है ना, बाबा अथॉरिटी तो था ना। लेकिन बाबा ने बाबा को कहा तो बच गए ना। ऐसे माया का कोई भी विघ्न आवे आपके पास, बाबा कहो खत्म हो जाए। हमको तो बहुत अनुभव है। अभी कहानियां सुनाए तो 70 साल की कहानियां कितनी होंगी। परमात्मा ही सच्चा प्यार दे सकता है। बिल्कुल हम सुबह को उठते थे, हम मास्टर ब्रह्मा होकर के नया दिन शुरू कर रहे हैं। दिन में विष्णु बन के पालना कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ये बाबा पक्का कराता था। कभी नहीं बाबा हम लोगों को, और ये सबसे बड़ा वरदान देता था बाबा, मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बनेगा। एक एक को कहता था मेरा बच्चा विश्व कल्याणकारी बनेगा। हमको हंसी आती थी थोड़ा अंदर में, क्योंकि हम लोगों ने वर्ल्ड का नक्शा देखा ही नहीं था। हमने तो सिर्फ इंडिया का नक्शा देखा था। तो हम कहते थे, बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी, हमने तो नक्शा ही नहीं देखा है। लेकिन बाबा कहता था बच्चे तुम देखना, तुम विश्व कल्याणी जरूर बनेंगे। और सचमुच हमने देखा। तो हमारा लास्ट एक शहर, एक स्थान रहा हुआ था, चिली लास्ट पॉइंट है ना, वहाँ भी हम अभी 1 साल पहले होके आई। यानी विश्व कल्याणकारी बाबा ने कहा तो सारे विश्व का चक्कर सचमुच प्रैक्टिकल में लगा, 5 ही खंड का चक्कर लगाया दे। तो ये है बाबा के वरदान की। और बाबा डरता कभी नहीं था। और बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कितनी भी बातें हो जाए, लेकिन कभी बाबा के जब फिक्र होता है तो थोड़ा दिमाग मस्त, ये जो निर्र होता है ना, उसमें थोड़े वो चुनत पड़ जाते हैं। थोड़ा पता पड़ता है ये थोड़ा मूंझा हुआ है, थोड़ा घबराया हुआ है, चिन्ह बदल जाते हैं ना। कभी बाबा के मस्तक में ऐसा निशानी नहीं देखी। कुछ भी हो जाए, मम्मा का, बाबा के पहले मम्मा का अव्यक्त हुई, मम्मा शरीर छोड़ा और मम्मा साथी रही बाबा के, तभी भी बाबा के चेहरे पे उदासी का चिन्ह भी नहीं। ड्रामा, एक बच्ची, मम्मा से प्यार तो होता है ना बच्चों का, और हमारी तो पालना ही मम्मा ने की।
तो एक बच्ची जो है ना, वो सुन के, क्योंकि मम्मा का रहते तो यहाँ नहीं थे ना, हम सेवा स्थानों पर चले गए थे ना, तो समाचार मिला मम्मा ने शरीर छोड़ा है, तो मिलने के लिए आए थे मम्मा के पास। तो एक बच्ची थी, वो थोड़ी ऐसे जैसे शिकल नहीं, थोड़ी उदासी की, और बाबा के आगे आई मिलने। बाबा ने कहा तुम बाबा के आगे मिल नहीं सकती हो, तुम नहीं मिल सकती हो बाबा से। बाबा क्यों? शिकल देखो, आईना ले आओ, इसको दिखाओ अपनी शिकल। इतनी मायूसी क्यों? ड्रामा भूल गया? बाबा नहीं मिलेगा ऐसे से। इतना बाबा निर्भय निडर, वही शक्ति हम बच्चों में बाबा ने भरी। कभी नहीं। मैं एक कहानी सुनाऊं, नए नए अगर आप हो, पता नहीं सुनी है नहीं सुनी है। ड्रामा अनुसार यहाँ हमारे बाबा को बाबा कितना याद था, वो मैं सुनाने चाहती हूँ आपको, कि आपके अंदर भी बाबा एकदम समा जाए। बाबा नहीं भूले आपका, उससे ही कल्याण होना है ना। तो बेगरी लाइफ थी। क्यों बेगरी लाइफ हुई? क्योंकि कोई ने प्रॉमिस कुछ किया था और हमारा पेपर भी होना था। तो बेगरी लाइफ माना थोड़ी खींचातानी, खाने पीने की, रहने में तो थे ही, थोड़ी खींचातानी। तो एक बारी क्या हुआ, बेल हमारा नाश्ते का पहले बजता था ना, फिर खाने का बजता था। तो नाश्ता तो हम सभी ने कर लिया था, और खाने का 12 साढ़े 12 बजे बेल बजता था। तो जो इंचार्ज थी ना, भोजन तैयार कराने वाली, कंट्रोलर थी, तो भंडारे में आटा नहीं था। अभी आटा नहीं है तो रोटी कैसे पकेंगी? रोटी नहीं पकेंगी तो बेल कैसे बजेगा? तो वो जो है ना, वो गरी गरी बाबा के पास जाए, बाबा आटा नहीं है। बाबा ने कहा कोई फिक्र नहीं करो, बाबा बैठा है। बाबा ने इतने अच्छे शब्द बोले। बाबा ने, वो बेचारी को बहुत परेशानी, बाबा ऐसे मुस्कुराता रहा। ड्रामा मुस्कुराना माना बाहर का नहीं, अंदर का। और वो बार बार बाबा बाबा, 12 सवा 12 बज गए, बाबा 12 बज गए, बाबा क्या होगा? बाबा ने कहा तुम ऐसे फिक्र क्यों करती हो? खिलाने वाला तुम्हारा कौन है? मैं हूं क्या? शिव बाबा है ना। शिव बाबा भूखा रहता है? क्वेश्चन पूछा बाबा ने। शिव बाबा कभी भूखा रहता है? रहता है? आप सभी खिलाते हो ना, एक गिट्टी तो खिलाते होंगे, पीछे भूल जाते होंगे, लेकिन पहली गिट्टी तो खिलाते हो ना। तो बाबा ने उनसे क्वेश्चन किया, तो शिव बाबा कभी भूखा रहता है? जब शिव बाबा भूखा नहीं रहता है तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा? वो कहे बाबा टाइम हो रहा है उसको बेचारी को चिंता, ड्यूटी थी ना। तो बाबा ने कहा क्या होगा? बाबा ने कहा पोस्ट आएंगी ना, देखना। बाबा पोस्ट आती है 12 बजे, पोस्ट जो लिखा पढ़ी की, और मनी ऑर्डर होता है 2:30 बजे। तो 2:30 बजे पोस्ट थोड़ी आएंगी, पहले बेल चाहिए ना। तो बाबा का नहीं, तुम निश्चिंत हो के बैठ जाओ, बाबा आप ही, बाबा भूखा नहीं रहता है, बच्चे भूखे रह नहीं सकते। तो क्या हुआ, 12 बजे होंगे तो आई, पोस्ट आई, पोस्ट खोली। तो पोस्ट में एक माता ने, कोई सेंटर की माता ने, क्या है कि पैसे डालते हैं ना, दिखाई देते हैं तो पोस्ट वाले खोल देते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन उस माता ने क्या किया था, कागज़ के ऊपर कागज़, कागज़ के ऊपर कागज़ लगा के
और 50 रुपए उस पोस्ट में भेजे थे। तो जब वो पोस्ट आई तो खोली पोस्ट, जो खोलने वाली है उसने खोली तो 50 रुपए निकले। तो 50 रुपए बाबा के पास ले आई, बाबा पोस्ट आई है, पोस्ट में आई है। बाबा ने उसको बुलाया, कहा 12:30 बिल्कुल बेल बजेगा। और 12:30 हम लोगों को पता ही नहीं क्या हुआ अंदर, हम लोगों को तो 12:30 बेल बजा, हम खाने पर बैठ गए, हमको क्या पता, पीछे हमको स्टोरी का पता पड़ा। तो देखो बाबा को क्या याद आया, बाबा नहीं भूखा रहता तो बच्चे कैसे भूखे रह सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने हर बात में बाबा बाबा कहा, अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं उठाई, और बाबा बाबा कहने से बच गए। देखो 70 साल हो गए हैं, कोई भी धर्म का स्थापना करने वाला जाता है उसका हिलता है, और यहाँ बाबा अव्यक्त हो गया और ही बड़ा है। देखा ना, बाबा के होते कितने सेंटर थे, और अव्यक्त रूप में बाबा इतनी सेवा कर रहे हैं, जो कितने सेंटर आए। इतना हाल था क्या बाबा के होते? बाबा के होते शांतिवन ही नहीं था, सिर्फ एक पांडव भवन था, और यो थोड़ा साथ में जो है योग भवन, ऐसे न विशाल भवन था पांडव भवन का, कुछ नहीं था बाबा के होते, साकार होते। और अव्यक्त बाबा हुए, कोई भी संस्था हिलती है क्योंकि उसमें पैसे का झंझट बंझट होते हैं ना। हम तो सभी ट्रस्टी हैं, कोई कह सकता है हमारा यज्ञ है? सबका यज्ञ है, बाबा का यज्ञ है, हम सब संभालने वाले। महामंडलेश्वर आए थे यहाँ, ये हरिद्वार के बहुत बड़े बड़े 15 आए थे महामंडलेश्वर। उन्होंने दादी को कहा, दादी यहाँ जो है, यहाँ काम कैसे चलता है पता ही नहीं पड़ता है, हजारे खा रहे हैं, सो रहे हैं, मौज मना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और हमारे पास तो काम ही नहीं चलता, हमारे पास तनख्वाह वाले हैं। तो दादी ने यही कहा, तो तुम्हारे पास है तनख्वाह वाले, हमारे पास है बच्चे घर के। यहाँ गोल्ड मेडल वाला भी होगा तो भी भंडारे में काम करेगा अपना घर समझ करके। करोड़पति भी हो कोई, अगर मानो उसके घर में वो काम करने वाली नहीं आई है, क्या करेंगी? बर्तन नहीं मांजेंगी, जूठे रख देंगी, घर है ना। तो यहाँ घर समझ करके बच्चे अपने घर की सेवा करें। और यहाँ चाहिए भी ब्राह्मण, नौकर इतने खाने पीने की सेवा में तो लग ही नहीं सकते, शुद्ध अन्न चाहिए। तो वो मंडलेश्वर बात दादी को प्रार्थना कर रहे थे, दादी हमारी एक विनती मानो, हमारे पास कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे दो जो हमारी सिस्टम ठीक करके आवे। दादी ने कहा इसलिए थोड़ी है। तो ये है बाबा की, बस बाबा बाबा कहते पार हो। आप भी ऐसे करना, बाबा नहीं बोलना। बाबा कहता था, बाबा को भूला लगा बम गोला। तो बम गोला नहीं लगाना, बाबा को नहीं बोलना। अच्छा, ओम शांति।